Hello guys, today we are going to learn data type, flows and accuracy of programming in C++. First we learn the third kind of data type, character data type. Char data type is used to store character value. Char data type जो सी है को हम character value को store करने के लिए use करते हैं. It takes 1 byte in the memory. ये memory में 1 byte की space लेती है किसी भी character values को store करने के लिए. It is used to represent a letter, number or a punctuation mark. एक letter को number को या किसी भी punctuation mark को store करने के लिए use करते हैं. Also you represent few other symbols. हम इसको कुछ और भी सिंबल्स होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल स्मॉल ए, कैपिटल ए या हैश साइन एक्सेट्रा. इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो. फर्स्ट वी लर्न इंटीजर ओवरफ्लो. इंटीजर ओवरफ्लो occurs when the value assigned to an integer value is more than maximum possible values. इंटीजर ओवरफ्लो किसी भी प्रोग्राम में तब अकर होता है जब आपने कोई भी इंटीजर वेरिएबल है उसको कोई ऐसी वैल्यूज दे दी है जो एक फिक्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा हो, तब ओवरफ्लो क्रिएट होता है. एन इंटीजर कैन स्टोर्ड वैल्यूज फ्रॉम -32,768 to 32,767. एक इंटीजर वैल्यू जो सी है वो 32,768 माइनस की वैल्यू से लेकर प्लस 32,767 प्लस की वैल्यू तक वैल्यू स्टोर कर सकता है. इफ द असाइंड वैल्यू इज मोर देन 32,767 इट इज नोन एज इंटीजर ओवरफ्लो. अगर कोई असाइंड वैल्यू जो सी है वो 32,767 से ज्यादा है तो हम उसको इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं. इंटीजर अंडरफ्लो इज अकर व्हेन द वैल्यू असाइंड टू एन इंटीजर वेरिएबल इज लेस देन पॉसिबल मिनिमम वैल्यू. इंटीजर अंडरफ्लो किसी भी प्रोग्राम में तब अकर होता है जब हम कोई भी इंटीजर वेरिएबल है उसको कोई भी ऐसी वैल्यू असाइन कर दें जो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू से भी कम हो. मतलब इफ द असाइंड वैल्यू इज लेस देन -32,768 इट इज नोन एज इंटीजर अंडरफ्लो. मतलब जो सी असाइंड वैल्यू है वो -32,768 से भी कम है तो उसको हम इंटीजर अंडरफ्लो कहते हैं. व्हाट हैपन इफ द इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो अकर इन द प्रोग्राम. इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इज नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर. इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंपाइलर दोनों को डिटेक्ट नहीं करता. द रिजल्ट में बिकम रॉन्ग और रिजल्ट जो से गलत हो जाता है. मतलब कैसे, जब एक कंपाइलर ने ना तो इंटीजर ओवरफ्लो को डिटेक्ट किया और ना इंटीजर अंडरफ्लो को डिटेक्ट किया, उसने डायरेक्ट आपके प्रोग्राम को एज इट इज कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर दिया. लेकिन आपने जो से एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो ये रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपको रिजल्ट नहीं आया. इसकी मदद से यूजर जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोग्राम में या तो इंटीजर ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है या कोई उसका लॉजिकल एरर क्रिएट हुआ है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर टू इंश्योर दैट द वैल्यू असाइंड टू इंटीजर वेरिएबल्स आर विद इन द अलाउड रेंज. ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी वैल्यू को, ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है कि वो इंटीजर वेरिएबल को वही वैल्यूज असाइन करे जो एक रेंज के अंदर, फिक्स रेंज जो से उसके अंदर हो, उस रेंज के बाहर वैल्यूज असाइन ना करे ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए. रेंज एंड प्रिसीजन. द पॉसिबल वैल्यूज दैट अ फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कैन स्टोर आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन एंड रेंज. पॉसिबल वैल्यूज जो कि फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर होती हैं उसको हम प्रिसीजन या रेंज की टर्म में डिस्क्राइब करते हैं. कैसे? रेंज इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10. रेंज जो सी है वो 10 की एक्सपोनेंशियल पावर है. प्रिसीजन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. और प्रिसीजन नंबर जो से है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर आते हैं उनको हम प्रिसीजन नंबर कहते हैं. अ फ्लोट वेरिएबल हैज अ प्रिसीजन ऑफ 6 डिजिट एंड अ रेंज ऑफ 10 is power -38. 10 is की पावर +38. Suppose we have a value 0.123456 multiply 10 is power 3. हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है 0.123456 multiply 10 is power 3. The precision of this value is 6 and range of this value is 3. पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वैल्यूज के 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट हैं तो प्रिसीजन 6, तो प्रिसीजन वैल्यूज जो सी हुई वो 6 हुई. 10 की 3 है तो इसकी रेंज कितनी हुई? 3. दिस इज आवर टुडे लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask in the comment section.